जी मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले के ज़माने में तो कोई वृद्धाश्रम नहीं थी, तो माताएं घर में रहती थी, और आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हर माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है? हर माँ को नहीं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति माधुरी में। बात करेंगे रिएक्शन बाय उषा में। तो ऐसा तो नहीं हमने पिछली भी कोई बोल दी हो? चलो मैं चेक कर लूंगी रिएक्शन बाय उषा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी आजकल ऐसी स्थिति क्यों बन गई जो कि लड़के हैं और अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं, ऐसा क्या है, क्या कमी रह जाती है? तो दोस्तों आइए देखते हैं इस विषय में गुरुजी क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। माँ को कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, कुछ बेटे ऐसे हैं, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास की सेवा नहीं करती, निकाल देती हैं। एक माँ तो गौरी गोपाल आश्रम ऐसी हैं कि उनके बेटे ने निकाल कर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगाने वाला था, मतलब जिंदा अपनी माँ को जलाने वाला था। फिर गांव के लोगों ने उस माँ को बचाया और गांव के लोगों से लेकर वृद्धाश्रम गौरी गोपाल लेकर आए, उनकी सेवा होती है। और मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसी स्थिति बनी क्यों रही? ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि हम अपने संस्कारों से दूर हो गए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की जो भावनाएं थी, जो संस्कार हमको दिए जाते थे कि माँ भगवान है, हम उन संस्कारों से दूर होते चले गए। सत्संग का अभाव होता चला गया। आज जो शिक्षा हम स्कूलों में ग्रहण करते हैं उस शिक्षा में दूर दूर तक कहीं सेवा का भाव नहीं है। वहाँ तो पैसा कमाओ पेट भरने की बातें पढ़ाई जाती हैं, संस्कारों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया सेवा के बारे में, माँ के बारे में बताया ही नहीं गया, तो माँ की इज्जत करना कम हो गई। केवल बेटा ही नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनकी बेटियों ने उन्हें निकाला है घर से। एक माँ की 7 बेटियाँ हैं और 7 बेटियों ने निकाल दिया माँ को, है ना, 7 बेटियों ने निकाल दिया। एक भी बेटी ना पूछती ना आती, ना माँ जिंदा है मर गई हिसाब। 7 बेटियाँ, लेकिन एक भी बेटी हिसाब माँ का ख्याल नहीं रखती। एक महीने भी रखती ना 7 बेटियाँ तो 7 महीने गुजर जाते। तो बेटे ही निकालते हैं ऐसा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी बहुत माएँ हैं जिनकी बेटियों ने, एक दूसरी माँ यही निर्माण क्षेत्र की है, वो माँ ऐसी हैं उनकी बेटी ने अपनी माँ के घर में कब्जा कर लिया और माँ को निकाल दिया। बेटी ही थी अकेली एक उनकी, कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी तो बेटी ने घर में कब्जा कर लिया, माँ का घर बेच दिया और माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। धन्यवाद। संस्कारों की कमी है, इसलिए ये स्थितियां देखनी पड़ रही हैं। आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, नहीं देंगे तो आप लोग भी तैयार रहिएगा किसी वृद्धाश्रम में रहने के लिए। है कि जैसे इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो भगवान को दोष देता है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो ये अपने कर्मों का फल होता है, या जैसे कुछ भी बीमार पड़े, अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो बहुत पूजा पाठ करता था तो उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते तो ऐसा ही है पर ऐसा है नहीं। किसी भी कार्य का कारण भगवान नहीं। भगवान ने हमें अक्ल दे रखी है, शक्ति दे रखी है चलने फिरने बोलने बताने की। आपके सामने दूध का गिलास है और शराब का गिलास है। आपके पास अक्ल है कि दूध सही है बॉडी के लिए, शराब गलत है, फिर भी आप शराब पिए तो शराब पिएंगे तो किडनी खराब होगी, कैंसर होगा। तो दोष फिर भगवान को क्यों देना कि भगवान ने हमें इतनी बीमारी दी? भाई आपको भगवान ने सही गलत की परख तो दी थी, आपने क्यों गलत काम किया? गलत आपने किया है तो फिर भोगो, आप भगवान दोषी थोड़ी है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुभ्रत। एक प्रश्न हो रहा है मेरा कि भोलेनाथ जी भांग का सेवन करते हैं, तो आजकल की जनरेशन उनको बोलते हैं कि भोलेनाथ जी का प्रसाद है, ये भांग पी रहे हैं और उन्हीं के नाम से बहुत सारे नशे कर रहे हैं। तो ऐसे तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तो आप वो भी पियो ना। हाँ, शंकर जी ने तो जहर भी पिया, तो पी जाओ। शंकर जी कभी गांजा नहीं पीते थे, शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ता है, बाकी शंकर जी को कभी गांजा नहीं चढ़ता, गांजा नहीं पीते। लेकिन आज आपने देखा होगा शंकर जी का चित्र कुछ लोग बनाते हैं, उसमें चिलम पकड़ा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। शंकर जी कभी गांजा नहीं पीते थे, पर गंजेड़ी लोग अपने टाइप का भगवान ढूंढते रहते हैं कि हमारे टाइप का भी कुछ भगवान अब नहीं मिले तो शंकर जी को ही पकड़ा दिया चिलम। ये सब गंजेड़ियों की करामात है। गंजेड़ी लोग गांजा पीते, हर हर महादेव भोले भंडारी। तो गांजा शंकर जी नशे में रहते हैं, पर कौन सा नशा? राम नाम के नशे में सदा रहते। ये क्वेश्चन है कि अपने शरीर में आत्मा कहाँ वास करती है? शरीर में आत्मा का वास कहाँ होता है? हाँ। देखो, आत्मा एक प्रकाश है। जैसे आपके घर में बल्ब जलता है, लाइट जलती है, तो लाइट एक जगह है पर पूरे शरीर में प्रकाश है, अब पूरे कमरे में प्रकाश है। उसी तरह हम सबके जो हृदय में भगवान का वास है, वहीं पर आत्मा का वास होता है। और आत्मा पूरे शरीर में, शरीर को सिर से लेकर यहाँ से लेकर पांव के तलवे तक को वो अपने प्रकाश से प्रकाशित करती है। आत्मा स्थिर नहीं है, आत्मा शरीर के प्रत्येक अंग को स्पर्श करती रहती है, ऊपर से नीचे तक चलती रहती है। आत्मा स्थिर नहीं है, कभी वो हृदय में होती है, कभी वो मस्तिष्क में होती है, कभी वो उदर में होती है, तो पूरे शरीर को प्रकाशित करती है वो। जैसे इंसान मर जाता है, हाँ। तो वो आत्मा निकलती है, हाँ। पर हमको दिखाई नहीं देती, तो उसको देखने के लिए मतलब अलग से कुछ करना होता है। आत्मा कितनी बड़ी है, आप अपने सिर के बाल को आगे की तरफ से, ये जो बाल है ना आपका सिर का, हाँ। इसको आगे की तरफ से, इस बाल को यहाँ से आप आगे के हिस्से को कट कीजिए, आगे के हिस्से को कट करके उस हिस्से के 100 टुकड़े कीजिए,
फिर 100 टुकड़े को एक पकड़ के एक टुकड़े का, फिर एक टुकड़े का फिर 100 टुकड़ा कीजिए, फिर जो एक बचेगा 100 भाग करने के बाद जो एक बचे फिर उसके फिर 100 टुकड़े वो तो कीजिए। दिखाई नहीं देंगे ना। तो माइक्रोस्कोप से ना सब कुछ दिखता है, लेकिन आत्मा इतनी बारीक है, अणु और अणुयान, अणु परमाणु इतनी बारीक है कि वो माइक्रोस्कोप के भी पकड़ में नहीं आती। आत्मा ईश्वर का अंश है, वो इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप नहीं देख सकते। तो अच्छी आदमी तो जैसे ये घूमते हैं ना कि भाई मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, ये भूत क्या प्रेत, है? हाँ, हाँ। भूत प्रेत तो एक योनि है, जैसे आपकी तो ये मनुष्य- होती है गुरुजी? हाँ, नहीं होती तो तुलसीदास जी क्यों लिखते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। होती है तब तो लिखना पड़ा, नहीं होती ये तो मौत से मरे हैं ना। हाँ? मतलब उनकी तो मौत यहीं तक थी, तो मरे हैं मौत से, भगवान की इच्छा से पत्ता हिलता है। हो। तो वो मतलब अब भूत कोई कैसे बने? कोई अपनी माँ को मारे, कोई अपने माँ को मार डाले, बाप को मारे, मार डाले, सताए, तो ऐसा आदमी जब मरेगा तो भूत बनेगा। गुरुजी एक और सवाल जो स्त्रियां अपनी सास को भूखा प्यासा रखती हैं, सताती हैं बहुएं कुछ, मारती हैं बहुएं कुछ, बुढ़ापे में रोटी नहीं देती कुछ बहुएं, ऐसी बहुएं मरती हैं तो चुड़ैलन बनती हैं, भूतनी, भूत की पत्नी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैं माँ को आग नहीं दूंगा या ये नहीं करूंगा, तो लड़कियाँ दे सकती है आग? भाई बेटा ही आग देता है, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, बच्ची देती है अगर मोक्ष तो? वगैरह तो कर्मों से, आग देने से मोक्ष मिलता है। आजकल तो मशीनों में चल रहे हैं, हाँ वो तो है। ना बेटे की जरूरत ना बेटी की, डालो फूक दो तुरंत, एक तरफ से आदमी दूसरी तरफ से राख, हाथों हाथ मिल जाती है। तो बेटी आग लगाए या बेटा आग लगाए उससे मोक्ष ना मिलेगा। मोक्ष तो अच्छे कर्मों से मिलता है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने से मिलता है। आग लगाने से मोक्ष मिलता तो कोई कर्म क्यों करता? चलो बेटा तुम लगा देना आग, हो गया मोक्ष। जय श्री कृष्ण। कैसी गलतफहमी में जीते हैं आप लोग, क्यों? हे परम पुरुष जी, मेरा आपसे ये सवाल है, भूत प्रेत बाधा हमारे देश में क्यों देखने को मिलती है? औरतों जैसे यहाँ पे बाल वाली लाना ऐसा कुछ चलता है? हमारे यहाँ माता ऐसे ऐसे करती है ना। हाँ, तो भूत प्रेत सब जगह है, जो मरेगा गलत काम करके उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, चाहे भारत में मरे या लंदन में मरे या जापान में मरे। नहीं गुरुदेव, जो बतू औरतों को जैसे कि भूत प्रेत आते हैं तो वो कैसे इधर इधर उधर हिलने डुलने लग जाते हैं, ये अपने देश में ही क्यों होता है, बाहर के देश में क्यों नहीं होता है? अब बाहर ये तो मैंने कभी नहीं देखा ये कि- तो उन्हीं औरतों से पूछा जाए कि आप क्यों ऐसा खेल कूद करती हो। आपको क्या लगता है ये सच है या झूठ है? पता नहीं हम क्या कह दें। फिर भी आप थोड़ा बहुत। एक बार क्या हुआ, कुछ माताएं तो यूं ही झूमती रहती हैं। उसमें एक बार क्या हुआ, कलश यात्रा थी, भागवत जी के लिए हम गए थे। हाँ। तो कलश यात्रा थी तो हम रथ पर बैठे थे, तो रथ के पास ही वो सिर में मटका लिए यूं 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 हाँ हाँ ऐसे ऐसे झूम बराबर कर रही थी। तो बहुत लोग नारियल तोड़ तोड़ के उनके ऊपर ऐसे पानी का छिड़काव कर रहे थे, पर वो भूत उतरी ना। तो फिर हमने किसी से कहा कि कह दो कि पायल कहाँ है तुम्हारी। तो किसी ने जाकर बोला तुम्हारे पाँव की पायल कहाँ गई। तुरंत उसने दूसरा पाँव देखा। तो कुछ लोग असली होते होंगे, भगवान जाने, होता होगा कुछ शक्ति प्रवेश करती होगी, राम जाने, पर कुछ लोग तो यूं ही मस्त आनंद में रहते हैं। उनको भी मौका मिलता है, कभी शराबी नहीं झूमता ऐसे ऐसे, उसको भी लगता मैं भी देखूं क्या मजा है इसमें, तो झूम झूम के देख लेती है बेचारी जी। कि आज हम सूरदास को आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान जयपुर से आए हैं। जयपुर से आप आए हैं? जी गुरुदेव। तो आप सूरदास कब से हैं? जी गुरुदेव, बचपन से हैं। जन्म से? जी गुरुदेव। अच्छा, ये धर्म पत्नी जी हैं गुरुदेव। आपकी धर्म पत्नी भी हैं? जी गुरुदेव। क्या करते हो आप? जी गुरुदेव, हम मंदिर पे पूजा आरती कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, मंदिर में पूजा कर लेते जी हो। गुरुदेव। तो आपको कुछ भी नहीं दिखता? जिससे गुरुदेव कुछ नहीं दिखता, आपकी समय में झूठ बात नहीं कहेंगे कभी भी। चलो तो कोई बात नहीं। जी। सूरदास जी जो थे ना, जी गुरुदेव। हमारे सनातन संस्कृति में एक भक्त हुए हैं सूरदास जी। जी जी उन्होंने कहा है जी गुरुदेव। कि भगवान को देखने के लिए जी सूरदास की आंधेरी आंखें ही चाहिए। जी गुरुदेव। भगवान को देखने के लिए जी गुरुदेव। सूरदास की आंखें ही चाहिए। जी। तो आप भगवान को इन आंखों से देखिए, मन मंदिर की आंखों से, जी अपने अंदर की दिव्य चक्षुओं से भगवान को देखिए जी गुरुदेव। और भगवान को प्रणाम कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। आप गुरुदेव। ये बताइए, आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? जी गुरुदेव। आपको भगवान से कोई शिकायत है? भगवान से कोई शिकायत नहीं, भगवान से केवल यह शिकायत है कि हमें जब तक हमारी जीवन रहे तब तक आपका भजन करने का ही मौका मिले। भगवान का भजन करने का अवसर मिले, ऐसा आप चाहते हैं? जी गुरुदेव। आपको भगवान से शिकायत ऐसी नहीं है कि भगवान ने सबको आंखें दी, हमें आंखें क्यों नहीं दी? नहीं गुरुदेव, हमको ये शिकायत कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपने ईश्वर, आपने हमको आंख ना दे करके दुनिया की माया और मोह से बचा दिया। वाह, देखिए इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते हैं भगवान से, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और इन्होंने क्या कहा कि आंख ना देकर भगवान ने बड़ी कृपा की, संसार की माया से हमें बचा लिया। गुरुदेव, ये हमारी धर्म पत्नी जो है, इन्होंने इनकी मर्जी से ही मेरा आत्म करके और हमारा साथ किया कि हम तुम्हारी, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वाह, देखिए एक पत्नी ने, एक स्त्री ने एक ऐसे आदमी को पति के रूप में चुना जिसकी आंखें नहीं है, और इसलिए चुना कि वो अपने पति के रूप में एक सूरदास की सेवा करें। अब बताइए, इससे बड़ी सेवा का कोई भाव हो सकता है? अब बताओ, इस स्त्री से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री हो सकती है जिसने जानकर एक सूरदास को चुन लिया? तो इन्होंने जानकर चुन लिया आपको। जी गुरुदेव, जानकर चुन लिया, और इनके परिवार वालों ने मना बहुत किया, पर इन्होंने परिवार की मानी नहीं। तो मैं सूरदास जी को ही चाहूंगी और मैं इनसे ही से इनके साथ ही सेवा करूंगी, चाहे भूखा मरे चाहे प्यासे रहे, हम ईश्वर के निकट रहेंगे। वाह, इस कलयुग में ऐसी स्त्रियां भी हैं, देखिए ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी हैं। धन्य है आपकी पत्नी और धन्य है आप। गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। बात कराइए अपनी पत्नी से। जी गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, कैसे Yes. कैसे हैं आप? अच्छे हैं।
आपकी कृपा है। अच्छा, आजकल तो लोग शादी के लिए लड़का अच्छे से अच्छा देखते हैं। हाँ। तो आपने इनको चुना है, अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से आपने चुना, पर लोगों ने जब आपको मना किया तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? नहीं गुरुदेव, मेरे को भगवान दिखे इनमें। अच्छा, हाँ। वाह, पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है। पहली बार हमने ऐसी स्त्री देखी है। आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए, भगवान सदा आपको सुखी और प्रसन्न रखें, हर प्रसन्नता आपकी झोली में हो, भगवान हर सुख आपको दें। राधे जय श्री राम। मैं हनुमान जी का भगत हूँ शुरू से, ठाकुर जी को भी मानता हूँ, और बाकी आप जैसे बोलते हैं छल कपट जो भी अपने सामने होता हो उसको देखते हुए अपने को सहन करना, या सहन नहीं हो तो भगवान की शरण में चले जाना। अभी मेरी उम्र इतनी है, 42 साल, छोटे छोटे बालक हैं, मैं जाना तो चाहता हूँ गुरु कि ठाकुर जी की शरण में मैं भी चले जाऊँ, पर डर है कि यही दुनिया वापिस फिर बोलेगी कि घर का दायित्व निपटा नहीं तो गुरु जी के शरण में चले गए, तो उसके लिए ना ना ना, देखो, गुरु की शरण में घर में रहकर भी रह सकते हैं। भगवान को पाने के लिए पत्नी और बेटा और बेटी नहीं छोड़ना। भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी मातृभूमि छोड़ दें, आप जहां हैं वहीं रहिए। छोड़ना है तो अपने अंदर की हर बुराई को छोड़ दीजिए, पत्नी पुत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारियां छोड़ने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने अंदर की बुराई, निंदा, चुगली, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष त्याग दो। ये तो सारा दूर किया है। और घर में रहकर, पत्नी के पास रहकर, पुत्र के पास रहकर भगवान से प्रेम करो, और ये मानो कि ये पुत्र हमारा नहीं, पत्नी हमारी नहीं, ये तो ईश्वर ऐसे विचार है गुरु जी, ईश्वर ऐसे का दिया विचार। प्रसाद है और सब उनका है। तो ऐसे विचार से आप कहीं भी तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी आजकल वो बच्चे अपनी माँ को वृद्ध आश्रम से छोड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति क्यों चालू हुई है? तो इसमें गुरुजी यही समझाते हैं कि पहले जो बच्चों को स्कूल में ज्ञान दिया जाता कि मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, माता पिता को ही भगवान मानते थे, लेकिन आजकल स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, और बस यही पढ़ाया जाता है कि जैसे अगर बच्चा स्कूल भी गया तो उसे 1 साल की या महीने की फीस मिल गई और बस बच्चों का हो गया, और कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। तो जैसा ज्ञान मिल रहा है बच्चों को, वैसी ही परिस्थितियाँ जो हैं खड़ी हो रही है, उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपने जो इस वीडियो में देखा और समझा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।